टोपोलॉजी हिंदी में चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में मैंने टोपोलॉजी के भी वीडियोस डाले हैं, जिसमें हिंदी में टोपोलॉजी को ट्रांसलेट करके मैंने लिखा है, वो भी आपने देखे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एडवांस स्पेशल फंक्शंस के लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स पर बात करेंगे और आज रिकरेंस रिलेशंस डिस्कस करेंगे हम। रिकरेंस रिलेशंस 7 रिकरेंस रिलेशंस हैं यहाँ पर, जिनमें से हम 5 को अभी डिस्कस करते हैं, बाकी 2 आपके लिए छोड़े जाएंगे। आप देखिएगा, नहीं तो उनको अगले वीडियोस में कवर करेंगे। पहला रिकरेंस रिलेशन है 2n+1x pn इज इक्वल्स टू n+1 pn+1 प्लस n pn-1। यहाँ हमको pn के साथ ब्रैकेट में x, यहाँ ब्रैकेट में x और यहाँ भी ब्रैकेट में x लिखना चाहिए, ज़्यादा ठीक लगता है वो, और अंडरस्टूड है कि वो x है वहाँ। प्रूफ देखें तो हमें पता है कि pnx tn समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 1 - 2xt + t स्क्वायर रेज टू -12 के इक्वल है, या इसका जनरेटिंग फंक्शन है। यहाँ हमने दोनों साइड्स को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो -12 1 - 2xt + t स्क्वायर रेज टू -3/2 एंड -2x + 2t, एंड राइट हैंड साइड में tn-1 pnx, n बाहर आ गया, नेचुरली डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो वो इस -12 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x - t 1 - 2xt + t स्क्वायर रेज टू -12। एक्चुअली ये -3/2 है, इसमें से एक जो -1 पावर बचेगी वो हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। 1 - 2xt + t स्क्वायर समेशन सेम टर्म x - t समेशन, अब 1 - 2xt + t स्क्वायर रेज टू -12 हमारा क्या है, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity pnx t रेज टू n, राइट हैंड साइड एज इट इज। अब समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity मतलब हमें इन टर्म्स में n को 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी पुट करना है। सिमिलरली यहाँ तो वो हमने किया, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, दोनों साइड्स पुट किया और फिर t रेज टू n की कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। n को 0 1 2 3 से स्टार्ट किया, आप यहाँ n को 0 पुट करेंगे तो ये आएगा p0x t की पावर 0 प्लस p1x t की पावर 1 p2x t की पावर 2 एंड सो ऑन। pnx tn रेज टू n है तो इसके पहले वाली टर्म क्या होगी, pn-1x प्लस t की पावर n-1। अब राइट हैंड साइड देखें, 1 - 2xt + t स्क्वायर एज इट इज, 0 पुट किया तो 0 t की पावर -1 आ गया, 1 t की पावर 1 - 1 p1x, 2 t की पावर 2 - 1 p2x एंड सो ऑन। अब हमने बीच में भी इसकी सारी और टर्म्स भी लिखी हैं जो हमें आगे किसी भी एक रिकरेंस रिलेशन में यूज होनी है, जहां भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम t रेज टू n की पावर्स को इक्वेट करेंगे। तो लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी, लास्ट इन द सेंस n जब हम पुट कर रहे हैं, इन्फिनिटी है तो लास्ट तो हम नहीं कह सकते, n+1 जब ये आपका t रेज टू n-1, तो t रेज टू n कब आएगा, जब n हमारा n+1 होगा, तो ये इस n की जगह n+1 आ गया, t की पावर n+1 -1 एंड p n+1x। इसके पहले वाली टर्म में क्या होगा, n होगा t की पावर n-1 pnx, जो ये टर्म है nth टर्म। इसके पहले वाली टर्म में क्या होगा, n-1 t की पावर n-1 -1 p n-1x। उसके पहले वाली टर्म पे बात करें तो n-2 t की पावर n-2 -1 pn-2x, राइट। अब हमें क्या करना है, t रेज टू n की पावर्स को इक्वेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में देखें, t रेज टू n की पावर के का कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। t रेज टू n का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, pnx कब,
जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी x pn x। अब t के साथ जब लेंगे तो tn माइनस वाली टर्म हमें लेनी होगी, क्योंकि तब t की पावर n हो जाएगी। उसका कोएफिशिएंट क्या है, pn माइनस 1x। तो ये आ गया आपका माइनस pn माइनस 1x। राइट हैंड साइड में देखिए t की पावर n के कोएफिशिएंट, ये t रेज टू n प्लस 1 माइनस 1 मतलब t रेज टू n हो जाएगा। तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, n प्लस 1 pn प्लस 1x। तो ये आया आपका n प्लस 1 pn प्लस 1x, राइट। अब प्रोडक्ट में यहाँ क्या है, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर। तो जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो t रेज टू n वाली टर्म आई, जब 2xt से करेंगे तो t रेज टू n माइनस 1 वाली टर्म हमें लेनी होगी। तो उसका कोएफिशिएंट आएगा माइनस 2x और ये टर्म आएगी। कोएफिशिएंट क्या हो गया, n pnx। तो यहाँ आ रही है टर्म n pnx। फिर टी स्क्वेयर के साथ जब लेंगे तो हमें कौन सी टर्म लेनी होगी, n माइनस 2 वाली। तो वो टर्म कौन सी है हमारी, ये n माइनस 2 आ रहा है, राइट। तो n माइनस 1 pn माइनस 1x, n माइनस 1 pn माइनस 1x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हमने। pnx यहाँ भी आ रहा है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी, दोनों को एक साथ कर लिया हमने। x pnx यहाँ से आया 1 और यहाँ से आएगा प्लस 2n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 pn प्लस 1x प्लस n pn माइनस 1x। यही हमको प्रूव करना था। सेकेंड रिकरेंस रिलेशन देखें, n pn is equals to 2n minus 1x pn minus 1 minus n minus 1 pn minus 2. तो again starting from this relation, differentiating with respect to t and proceeding same as in 1, जो हमने फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन के प्रूफ में किया था कि दोनों साइड्स को पहले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और फिर t रेज टू n माइनस 1 के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। अब हम वहां हमने t रेज टू n के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किया था, तो आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हमारे थर्ड रिलेशन पे n pn इज इक्वल्स टू x pn डैश माइनस p डैश n माइनस 1। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रिलेशन, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई। अगेन इस रिलेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/2 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू माइनस 3/2 तो आएगा। फिर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से आएगा आपका माइनस 2t, राइट। तो माइनस और 2 माइनस 1/2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया t इज इक्वल्स टू समेशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये आ जाएगा tn pn डैश x। अब हमने मल्टीप्लाई किया, दो रिलेशंस आ रहे हैं हमारे पास 1 और 2। एक रिलेशन को x माइनस टी से मल्टीप्लाई किया हमने, एक बोले तो फर्स्ट इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई हुआ x माइनस टी x माइनस टी, दिस सेम टर्म x माइनस टी सेम टर्म, इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। सेकेंड इक्वेशन को from equation 2 putting the value of x minus t 1 minus 2xt plus t square, x minus t 1 minus 2xt plus t square raised to minus 3/2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से हमने इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी, राइट। ये हमारी इक्वेशन 3 है। t x माइनस टी, ये पूरी टर्म हमारी किसके बराबर है, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड tn माइनस 1 pnx वैल्यू पुट कर दिया हमने इज इक्वल्स टू x माइनस टी समेशन t रेज टू n pn डैश x। अब फिर हमने वही किया, n को 0 1 2 3 वैल्यूज दी और फिर t रेज टू n के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। तो n को हमने वैल्यूज पुट की जैसे फर्स्ट रिलेशन में किया था हमने, t यहाँ कॉमन बाहर है, n को 0 पुट किया, फिर n को 1 पुट किया, 2 पुट किया,
कोफिशिएंट्स हमें किसके लेने हैं, टी रेज टू एन के, तो ये टी रेज टू एन माइनस वन है, टी के साथ ये वाली टर्म टी रेज टू एन हो जाएगी, मतलब कोफिशिएंट हमारा यहाँ दिख रहा है एन पी एन एक्स आएगा। राइट हैंड साइड में देखिए दो टर्म्स आएंगी, x के साथ जब टर्म लेंगे आप तो टी रेज टू एन वाली आएगी, और t के साथ लेंगे तो टी रेज टू एन माइनस वन वाली टर्म आएगी। तो x माइनस टी रेज टू जीरो पी जीरो डैश एक्स, t1 देन t2 tn माइनस वन एंड tn। तो x के साथ जब लिए हमने टर्म तो क्या आ जाएगी, पी एन डैश एक्स, और t के साथ लेंगे जब तो इसके पहले वाली टर्म मतलब p डैश एन माइनस वन एक्स। यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट फोर्थ रिकरेंस रिलेशन देखें, 2n प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस पी डैश एन माइनस वन। मतलब इसमें पी एन को हमने पी एन प्लस वन और पी एन माइनस वन के डेरिवेटिव्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। तो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, देखिए सारा रिकरेंस रिलेशन हमें यहीं से स्टार्ट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये पी एन डैश एक्स टी एन आएगा, ए मान लिया इसको रिलेशन। फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, सेम जो हमने किया था अभी उसको हमने बी मान लिया। अब ए रिलेशन को वन माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और बी को मल्टीप्लाई किया हमने किससे, वन माइनस टी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो ए सी आ गया, और इस रिलेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2t से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिलेशन आया उसको हमने d वो मान लिया। c माइनस डी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ देखिए वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर रेज टू माइनस थ्री बाई टू कॉमन आ गया, और ये आ जाएगा आपका वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी एक्स प्लस टू टी स्क्वायर, मतलब सेम टर्म आ रही है, तो माइनस थ्री बाई टू प्लस वन मतलब माइनस वन बाई टू पावर हो गई उसकी। राइट, राइट हैंड साइड में देखिए क्या आ रहा है, समेशन एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी टी एन माइनस वन पी एन डैश एक्स वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी एन टी रेज टू एन माइनस वन पी एन एक्स समेशन में। अब क्या किया हमने, समेशन पी एन एक्स टी एन एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी पी एन डैश एक्स टी एन माइनस वन एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी माइनस दिस माइनस ये टर्म्स आपके पास आ गई। फिर से हमने इसमें एन को डिफरेंट वैल्यूज पुट की और कंपेयर किया टी रेज टू एन के कोएफिशिएंट्स को। राइट, तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं आप, टी रेज टू एन का कोएफिशिएंट यहाँ दिख रहा है पी एन एक्स आएगा, यहाँ ये टी एन माइनस वन वाली टर्म है, तो टी एन जब एन को एन प्लस वन लेंगे तो टी एन आएगा, तो हो जाएगा पी एन प्लस वन डैश पी एन प्लस वन डैश एक्स। यहाँ इसके एक पहले वाली टर्म मतलब पी डैश एन माइनस वन पी डैश एन माइनस वन एक्स, ये तो टी एन ही है, तो माइनस टू एन पी एन एक्स। अब क्या किया हमने, पी एन वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, टू एन प्लस वन पी एन एक्स पी डैश एन प्लस वन माइनस पी डैश एन माइनस वन एक्स। तो इस तरह से हम रिकरेंस रिलेशंस को प्रूव कर रहे हैं। फिफ्थ रिलेशन जो है वो थर्ड और फोर्थ रिकरेंस रिलेशन से ही निकाला जा रहा है। थर्ड रिलेशन क्या है आपका, एन पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पी एन डैश एक्स माइनस पी डैश एन माइनस वन एक्स। फोर्थ क्या है, टू एन प्लस वन पी एन एक्स इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन एक्स माइनस पी डैश एन माइनस वन एक्स। पुटिंग वैल्यू ऑफ पी डैश एन माइनस वन एक्स फ्रॉम वन, यहाँ से पी डैश एन माइनस वन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स पी एन डैश एक्स माइनस दिस, वो वैल्यू हमने सेकेंड में पुट करना है। तो टू एन प्लस वन पी एन एक्स इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन एक्स माइनस इसकी जगह हमने ये पुट किया दिस माइनस दिस, तो एक्स पी एन डैश एक्स माइनस एन पी एन एक्स। अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लिया, पी एन एक्स टू एन प्लस वन और पी एन एक्स यहाँ आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट है माइनस एन, राइट, और ये एक माइनस प्लस हो जाएगा तो ट्रांसफर किया तो अगेन माइनस,
पी डैश एन प्लस वन एक्स माइनस एक्स पी एन डैश एक्स, पी एन एक्स ये हो गया आपका एन प्लस वन, पी डैश एन प्लस वन एक्स माइनस एक्स पी एन डैश एक्स, यही हमको प्रूव करना है। इसके बाद के जो रिलेशंस हैं वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप करके देखिएगा। और कुछ असाइनमेंट हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, ट्राई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। रेफरेंसेस में जैसा कि पहले भी हमने देखा था, कुछ अच्छी बुक्स हैं, जे.एन. शर्मा और आर.के. गुप्ता की है, सरन शर्मा की है, ई.डी. रेनविले तो बेस्ट बुक है स्पेशल फंक्शंस की, और ये कुछ पीडीएफ भी मैंने देखे हैं, आप भी इनको देख सकते हैं। थैंक यू।